कृष्ण भगवान की जय। भज गोविंदम भगवान शंकराचार्य की कृति है। अब हम भज गोविंदम का पाठ और व्याख्या से श्लोक और व्याख्या करते हुए पूर्ण भज गोविंदम का स्तोत्र का पाठ सुनाएंगे आप सबको, सभी श्रोताओं को। प्रेम से भज गोविंदम को सुने और शिक्षाप्रद है, मोक्षप्रद ये छोटा सा ग्रंथ है। इसको सुनने से आत्म शांति प्राप्त होगी और बहुत शिक्षा मिलेगी। तो आइए श्रोताओं, हम भज गोविंदम का श्लोक और व्याख्या सहित आप सबको श्रवण कराता हूँ। भज गोविंदम, भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सरल ढंग से भज गोविंदम में अपनी बात को कहा है, समझाया है जीवों को, मनुष्यों को। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं रचति दुकृंज करणे। हे मूर्ख मानो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिं मनसि विस्तृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। नारी स्तन भरणाम विदेशम, दृष्ट्वा मा गामोहावेशम, एतन्नमांसावसादि विकारम, मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविंदम, भज गोविंदम। युवतियों के उभरे वक्ष और उनकी नाभ को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। नलिनी दलगत जल मति तरलम, तद जीवित मति यस चपलम, विद्धि व्याध्यभिमान ग्रस्तम, लोकम शोकहतं च समस्तम। भज गोविंदम, भज गोविंदम। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। इसे भली बात समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। यावदीप्तोपार्जन शक्त, अस्तावन्य जप परिवारो रक्ता, पश्चात् जब जीवति जर जर देहे, वार्ताम को अपि नम्रे पृच्छति गेहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम। जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतिवती वायो देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये,
भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ज्यों ही प्राण शरीर को छोड़ता है शरीर विकृत होने लगता है और अपनी स्त्री भी उसी शरीर से डरने लगती है। बालस्तावत् क्रीडासक्त अस्तावत् तरुणैः सक्तः वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविंदम भज गोविंदम। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती में आसक्त रहता है और वृद्धावस्था में चिंता में आसक्त रहता है, परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता। का तो कांत कास्ते पुत्र संसारो अयमतीव विचित्रः कस्य त्वं काकुत आयातस्त्वं चिन्तयत दीह भ्रातः। भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो? हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। सत्संगत्वे सिंसगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतात्वं निश्चलतात्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संगत से अनासक्ति की प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से माया छूटती है और जब माया छूटती है तो वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा की प्राप्ति हो सकती है। वयसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह कासारः क्षीणे बीते कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसारः। भज गोविंदम भज गोविंदम। आयु बीत जाने पर काम विकार कहाँ है? जल के सूख जाने पर जलाशय कहाँ है? धन की कमी हो जाने पर अनुचर वर्ग कहाँ है? तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है? माँ कुरु धन जन यौवन व गर्व हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। भज गोविंदम भज गोविंदम। अपने धन पर या इशारों पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। काल इन सबको एक क्षण में नष्ट कर देगा। ये सब मायावी हैं, ऐसा जानकर इनका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उनमें प्रवेश करो। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत आयु हस्तदपि न मुञ्चत्यासावायु। भज गोविंदम भज गोविंदम। दिन और रात, सुबह और शाम, शीत बसंत बार बार आते हैं और जाते हैं। समय अपना खेल खेलता है, आयु घटती है, परंतु इच्छाओं में कमी नहीं होती। काते कांता धनगत चिंता बातुल किम तव नास्ति नियंता। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवाडवतरणे नौका। भज गोविंदम भज गोविंदम। वो पगले, स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? वह जो सबका नियामक है तुम्हारे लिए नहीं है क्या? सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है।
जटिलो मुंडी लोचित केशः काषायाम्बर बहुकृत भेषः पश्यन्नपि न च न पश्यति मूढो हयोदर निमित्तं बहुकृत भेषः भज गोविंदम। ये सन्यासी, किसी ने जटा बढ़ा रखी है, किसी ने सिर मुड़वा लिया है, किसी ने एक एक करके बाल नचवा लिए हैं, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है। सभी मूर्ख हैं जो देखकर भी नहीं देख पाते। वास्तव में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के भेष केवल उदर पोषण के लिए ही बना रखे हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम। शरीर अब गल गया है, सिर के बाल पक गए हैं, मुंह के दांत सब गिर गए हैं। बूढ़ा अब लाठी के सहारे ही चल सकता है, फिर भी वह आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। अग्रे वर्णे पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु तरतल तरुतल बास अस्तदपि न मुंचत्यासा पास भज गोविंदम। सामने आग, पीछे सूर्य, रात बीतने पर वह अपनी ठुड्डी को घुटनों से सटाकर बैठता है। वह अपने हाथों में भिक्षा पात्र प्राप्त करता है और किसी वृक्ष के नीचे रहता है, फिर भी आशा का फंदा उसे नहीं छोड़ता। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मधवादानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्म सतेन भज गोविंदम। कोई तीर्थाटन करता हुआ गंगा सागर जा सकता है, या अपने व्रत का पालन अच्छी तरह कर सकता है, या दान में अपना सर्वस्व दे सकता है, परंतु सभी संप्रदायों के मतानुसार ज्ञान विहीन प्राणी मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता। सुर मंदिर तरुमूल निवास शया भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग भज गोविंदम। जिसका निवास किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे है, जो केवल जमीन पर सोता है, जो केवल हरिण का चमड़ा पहनता है, इस तरह प्राप्ति की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है और भोग करने की प्यास जिसे नहीं सताती, ऐसा वैराग किसके हृदय में सुख का संचार नहीं करता। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदत्येव भज गोविंदम। योग में लीन रहे या भोग विलास में, साथियों में प्रसन्न रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करें, जिसका मन ब्रह्म में लीन है वही प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि एन मुरारी समर्चा कृते तस्यमेन न चर्चा भज गोविंदम। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, जिसने एक बार भी मुरार की भली भांत पूजा कर ली, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपाया पारे पाई मुरारे
भज गोविंदम भज गोविंदम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का दुस्तर प्रभाव। हे मुरारे, अपने अनंत दया से मेरा उद्धार करो। रत्नाचर पट विरति विरचित कंथ, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्त देव। भज गोविंदम भज गोविंदम। जो योगी केवल गुदड़ी धारण करता है, जो गुण दोष से परे राह का पथिक है, जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, वह ईश्वरी चेतना में रमता है और उसके बाद या तो बच्चे के समान या पागल के समान रहता है। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, कामे जननी को मे तातः, इति परिभावय सर्वं सारं, विश्वं तो गत्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम भज गोविंदम। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। इस संसार इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्नवत सारहीन समझकर त्याग दूं और तत्व की जिज्ञासा करूं। त्वयि मयि चान्यत्र को विष्णु, व्यर्थं कोऽप्यसि मया सहिष्णु। भव समचित्ता सर्वत्र त्वं, वाञ्छस्य चिरादयत् यदि विष्णु त्वं। भज गोविंदम भज गोविंदम। तुझमें मुझमें और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य विष्णु है। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो। अगर तुम शीघ्र विश्वत्व प्राप्त करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक सा रखो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो, मा कुर्यात्नं विग्रह संधो। सर्वस्नमपि पश्यात्मानं, सर्वतो सृज भेदा ज्ञानम। भज गोविंदम भज गोविंदम। अपने शत्रु या मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। अपने को सर्वत्र देखो और अज्ञान से उत्पन्न अनेकत्व की भावना को त्याग दो। कामं क्रोधं लोभं मोहं, तो गत्वा आत्मानं पश्यति सोऽहम्। आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा, हस्ते पश्यन्ते नरक निगूढ़ा। भज गोविंदम भज गोविंदम। काम क्रोध लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर सोहम का अनुभव करता है। जिनको यह आत्मज्ञान नहीं है वे मूर्ख हैं, वे यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्त्रम। नेयं सज्जन संगे चित्तम, ध्येयं दीन जनाय च बीतम। भज गोविंदम भज गोविंदम। श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का सदा गान करो। सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो। मन को हमेशा सत्संग में लगाओ तथा हमेशा दीनों को धन का दान करो। सुखतः क्रियते रामा भोग, पश्चादधतं शरीरे रोग। यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति पापाचरणं। भज गोविंदम भज गोविंदम। सुख के लिए लोग शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, परंतु पीछे वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें अंतिम शरण मृत्यु में ही मिलती है, फिर भी वे पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। अनर्थम अनर्थम भावयत नित्यम,
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीति सर्वत्र सा भीतारीति। भज गोविंदम भज गोविंदम। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं पूर्ववधानं महदवधानं भज गोविंदम भज गोविंदम। प्राणायाम अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण, प्रत्याहार, अपने इंद्रियों को उनके विषयों में खींचकर विचार अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन और जप के साथ साथ समाधि प्राप्त करने का अभ्यास, इन्हें यत्न पूर्वक करो। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारादचिदराद भवमुक्त सेन्द्रिय मानस नियम मादेयं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविंदम भज गोविंदम। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपने इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं।